अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम अपने आसपास आते जाते तरह तरह के लोगों को देखते हैं, लेकिन तब क्या हो जब तुम्हारे आसपास दिखने वाला वो शख्स सिर्फ तुम्हें दिखे और किसी को नहीं। रवि हमारी तरह दिखने वाला एक नॉर्मल इंसान था। ज़िंदगी में कुछ कर गुजरने के इरादे से वो अपने गांव से बहुत दूर दिल्ली शिफ्ट हो गया। वह सुबह 9 बजे ऑफिस को निकलता और रात में 8 बजे से पहले घर पे आ जाया करता था। गांव का होने की वजह से उसके शहरी लोग उसको ज़्यादा पसंद नहीं किया करते थे, लेकिन एक दिन उसके ऑफिस में एक नई कलीग आती है। रवि उसको देखता है और बस देखता ही रह जाता है, मानो आसमान से कोई अप्सरा उतर आई हो। रवि का मन कहता था कि उससे बात करूं, पर वो अपने डर के कारण उससे कुछ नहीं कह पाता है। करीब 1 महीना बीत जाता है। रवि उसको खाली टाइम में बस काम करते हुए देखा करता था, पर एक दिन उसने हिम्मत कर ही दी और उससे जाकर बोला, हाय, वो एक्चुअली मेरे को आपसे कुछ बात करनी थी। क्या आपके पास थोड़ा सा समय होगा? अगर आप चाहें तो हम लंच साथ कर सकते हैं। हिना ये सुनती है पर ज़्यादा रिएक्ट नहीं करती और चुपचाप वहाँ से चली जाती है। रवि को उसका बर्ताव देख के बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। अगले दिन रवि लंच लाना भूल जाता है। दोपहर के 2 बज चुके थे और लंच टाइम भी चालू हो गया था। रवि सोचता है कि क्यों ना मैं अपना काम कंप्लीट करके जल्दी घर चले जाऊं और जाकर ही फिर कुछ खाऊं। पर इतने में ही वो लड़की अचानक से रवि के सामने आ जाती है। वो उसको अपने लंच बॉक्स में से कुछ खाने के लिए ऑफ़र करती है। ये देखकर रवि अपनी सीट से उठ जाता है। रवि पहले तो मना करता है, लेकिन बाद में वो थोड़ी सी बाइट ले लेता है। दिन आगे गुजरने लगते हैं और उन दोनों की दोस्ती हो जाती है। एक दिन रवि और हिना साथ बैठ के कैंटीन में खाना खा रहे थे कि इतने में ही रवि के कलीग्स वहाँ पर आ जाते हैं। रवि को बैठा देख वो बहुत ज़्यादा हंसते हैं। वो उसका मजाक उड़ा रहे थे। ये देखकर रवि हिना को वहाँ से जाने के लिए कह देता है। हिना पहले तो गुस्से से उन लोगों को देखती है, लेकिन बाद में वो रवि की बात मानकर वहाँ से चली जाती है। उसी दिन रात में काम करते हुए ऑफिस की लाइट कट हो जाती है। पूरा ऑफिस एकदम सुनसान और अंधेरे में डूब जाता है, लेकिन काफ़ी लोग होने के कारण वहाँ पर सब लोग मस्ती और हंसी मजाक कर रहे होते हैं। तभी अचानक से किसी के गिरने की आवाज़ आती है। ऑफिस में बैठे तमाम शख्स जाकर देखने लगते हैं कि क्या हुआ। थोड़ी ही देर बाद लाइट वापस चल जाती है और रवि के कलीग्स में से एक लड़का सीढ़ियों से नीचे गिरकर खून में लथपथ हो चुका होता है। ये शख्स कोई और नहीं बल्कि वही था जो रवि पे सबसे ज़्यादा हंस रहा था। ये देखकर रवि को बुरा लगता है और रवि उसको हॉस्पिटल तक छोड़ने भी जाता है। हॉस्पिटल से घर लौटते समय उसे हिना का एक मैसेज रिसीव होता है, जिसमें हिना ने लिखा हुआ था, रवि, मुझे तुमसे बहुत ज़रूरी बात करनी है। मैं नहीं जानती कि मैं तुमसे कैसे कहूँगी, पर प्लीज़ क्या तुम मुझसे मिलने आ सकते हो। रात के 12 बज चुके थे। रवि ये सोचकर काफ़ी ज़्यादा परेशान था कि आखिर हिना को अचानक क्या हुआ। वो डिसाइड करता है कि वो हिना के पास जाएगा और उससे बात करेगा। ये सारी बातें रवि के दिमाग में चली रही होती है कि तभी उसके फ़ोन पर उसके इंजर्ड कलीग का फ़ोन आता है। वो रवि को पहले बहुत हम्बली शुक्रिया कहता है और उसका मजाक उड़ाने के लिए माफ़ी भी मांगता है। पर रवि उससे पूछता है कि तुम उस टाइम पर मुझ पे क्यों हंस रहे थे। तो उसका कलीग कहता है कि यार, जब कोई किसी के साथ में बैठ के लंच कर रहा होता है तो बात समझ में आती है, लेकिन कोई अकेले बैठ के किसी से कैसे बात कर सकता है
तो क्या वो तुम खुद से बात नहीं कर रहे थे? रवि सुनकर शॉक्ड हो जाता है। रवि बोलता है, नहीं, हमारे ऑफिस में एक नई कलीग ही आई है जिसको काम करते हुए अप्रॉक्स 1 मंथ हो चुके हैं और वो उसी के साथ बैठ के लंच कर रहा था। ये सुनकर उसका कलीग बोलता है कि ऐसी कोई भी रीजॉइनिंग नहीं हुई है। हाल ही में तो ऑफिस की सारी वैकेंसीज भी फुल हो चुकी थी, कोई कैसे उसके अंदर आकर ज्वाइन कर सकता था। ये सुनकर रवि उसको अपनी और हिना की फ़ोटोज़ शेयर करने लगता है, लेकिन तभी अचानक से वो कुछ देखकर हक्का बक्का रह जाता है। उसके हाथ कांपने लगते हैं और वो ठीक से चल भी नहीं पा रहा था। रवि की आंखें खुली की खुली रह गई थी जब उसने देखा कि उसकी सारी फ़ोटोज़ के अंदर हिना कहीं पे भी दिखाई नहीं दे रही थी। फ़ोटोज़ में रवि तो था, पर साथ खड़ी हिना जैसे कि वहाँ थी ही नहीं। रवि उसके साथ में ली गई कुछ वीडियो भी देखता है जहाँ पर वही चीज़ें सेम उसको दिखाई देती है। वहाँ पर रवि के अलावा और कोई भी नहीं था। रवि कुछ समझ नहीं पा रहा था कि अब तक उसके साथ क्या हो रहा था कि इतने में ही हिना का दोबारा मैसेज आता है कि रवि, मैं तुम्हारा वेट कर रही हूँ, प्लीज़ जल्दी आना। आगे की स्टोरी जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि मैं सेकंड पार्ट बहुत जल्द लेके आऊँगा। और मुझे कमेंट कर ज़रूर बताना कि आपको क्या लगता है कि वो हिना क्या सच में एक आत्मा थी या महज एक इंसान।